यह पार्ट 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे ध्वनि भी प्रकाश की भांति परावर्तन के निम्न नियमों का पालन करती है। माने कहा जा रहा है कि ध्वनि भी प्रकाश की भांति परावर्तन के निम्न नियमों का पालन करती है। पहला देखेंगे आपतित ध्वनि तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंगों तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। माने कहा जा रहा है जिस तरह प्रकाश की चाल चलती है उसी तरह ध्वनि की भी चाल चलती है। तो इसमें आपके आपतित ध्वनि तरंग और परावर्तित ध्वनि तरंग और अभिलंब तीनों मतलब क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतित कोण तथा परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं। माने कहा जा रहा है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। आगे देखेंगे प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। प्रतिध्वनि क्या है देखेंगे, किसी स्थान पर की गई ध्वनि जब किसी करा दूर के तल से परावर्तित होकर पुनः सुनाई देती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि मतलब उसे कहते हैं कि कोई भी स्थान हो वहाँ पर हम मतलब क्या कर रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, तो वही ध्वनियाँ मतलब परावर्तित होकर पुनः सुनाई दे आपको, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिध्वनि कही जाती है। जैसे कोई हाल में हम चिल्लाते हैं तो वह आवाज़ चिल्लाने के बाद दीवार या छत से टकरा कर वापस हमको सुनाई देती है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिध्वनि कही जाती है। अथवा में दूसरी परिभाषा देखेंगे, करा किसी विस्तृत अथवा बड़े करा अवरोध से ध्वनि की परावर्तित होकर पुनः करा सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। माने वही ध्वनि आपको पुनः सुनाई देती है तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिध्वनि कही जाती है। आगे देखेंगे सूत्र, किसी ध्वनि स्रोतों से करा प्रेषित ध्वनि तथा वस्तु से परावर्तित ध्वनि के बीच समय अंतराल t हो तो तथा ध्वनि का वेग v हो तो तब क्या आपका सूत्र बनेगा, स्रोतों से वस्तु की दूरी v गुणे में आपका t बटे में आपका क्या हो जाएगा 2। तो यह आपका सूत्र है। जहाँ पर आपका दिया गया है, जहाँ v बराबर मीटर पर सेकंड मात्रक होता है, t बराबर आपका क्या होता है, सेकंड होता है, और s बराबर दूरी, इसका मात्रक मीटर होता है। जैसे में हम देखेंगे सवाल, कोई प्रतिध्वनि करा 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकंड हो तो स्रोतों तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होगी। मतलब कहा जा रहा है कि प्रतिध्वनि कितना है, 3 सेकंड है और उसकी ध्वनि की चाल क्या है, 342 मीटर पर सेकंड है। कारा उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो इसमें क्या दिया गया है, v बराबर आपका दिया गया 342 मीटर पर सेकंड और t बराबर आपका क्या दिया गया है 3 सेकंड। किसका मान निकालना है, d का मान निकालना। सूत्र आपका क्या हो जाएगा, d बराबर v इंटू में t बटे 2 हो जाएगा। अब v की जगह पे 342 रख दिया जाएगा, t की जगह पे 3 रख दिया जाए, तो यह इससे काट दिया जाएगा, आ गया इतना आपका। अब इनमें 3 से गुणा किया जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 513 मीटर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 513 मीटर। आगे देखेंगे, आपका दिया गया अनुरणन। अनुरणन क्या है, अनुरणन किसे कहते हैं, अनुरणन क्या है, करा किसी बड़े हाल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से करा बार बार परावर्तन के पश्चात बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। ध्वनि का यह करा बार बार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि विबद्ध होती है उसे क्या कहा जाता है, अनुरणन कहते हैं। अनुरणन मतलब क्या है, कोई बड़ा सा हाल है उसमें हम अगर बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दीवार से टकरा कर बार बार वही परावर्तन के पश्चात वही ध्वनि हमें सुनाई देती है बार बार, उसी को क्या कहा जाता है, अनुरणन कहा जाता है। आगे देखेंगे,
ध्वनि की बहुलता, परावर्तन के अनुपयोग, उपयोग इनका क्या है? मतलब कहा जा रहा है कि ध्वनि के बहुलता, परावर्तन के उपयोग, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? ध्वनि का परावर्तन का उपयोग विभिन्न यंत्रों जैसे मेगाफोन, कराहार्न या स्टेथोस्कोपों में, या ध्वनि बोर्ड या समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? आपका मेगाफोन में, कराहार्न में, स्टेथोस्कोपों में या ध्वनि बोर्ड में या समुद्र की गहराई नापने में लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हम। मेगाफोन या हार्न क्या है? कराहार्न तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इसी प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक ही विशेष दिशा में ही जाए। मतलब कहा जा रहा है कि इनमें कि हार्न या शहनाई से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी प्रकार की ध्वनि यंत्र बनाया जाता है कि वह जो है सभी दिशाओं में क्या हो, बिना फैले वह केवल एक ही विशेष दिशा में ही जाएगा। माने वह एक विशेष दिशा में आवाज़ मतलब क्या होती है, जाती है। उसी को क्या कहा जाता है? मेगाफोन या हार्न कहा जाता है।